आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक युग में एक विशाल पर्वत था जिसे नकार का पर्वत कहा जाता था। ये पर्वत भौतिक रूप से दुर्गम नहीं था, बल्कि इसे एक शक्तिशाली दैत्य तिरांग ने अपनी घोर तपस्या से बनाया था। तिरांग ने वरदान में ऐसी शक्ति प्राप्त की थी कि वह किसी भी सकारात्मक ऊर्जा, भावना या विचार को तुरंत नकार कर सकता था। ये पर्वत उसी शक्ति का केंद्र बन गया था। जो भी व्यक्ति या देवता इस पर्वत के पास आता, उसके सभी शुभ विचार, आशाएं और विश्वास तुरंत संदेह और छोटी निराशा में बदल जाते थे। यदि कोई तपस्वी वहां ध्यान करता तो उसे अपने प्रयास व्यर्थ लगने लगते। यदि कोई प्रेमी आता तो उसे अपने प्रेम पर संदेह होने लगता। इस नकार की ऊर्जा के कारण सृष्टि में धीरे धीरे नैराश्य और अविश्वास फैलने लगा। लोग एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर दिए। दान और परोपकार के कार्य भी रुक गए, क्योंकि हर कोई सोचने लगा कि इन सब का कोई मूल्य नहीं है। जब यह नकारात्मकता स्वर्गलोक तक पहुंची तो देवतागण भी आपस में सहयोग करना बंद कर दिए। वे भयभीत होकर कैलाश पहुंचे और शिव से प्रार्थना की कि वे इस विनाशकारी नकार की शक्ति को समाप्त करें। शिव ने देखा कि तिरांग की शक्ति को बल से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सकारात्मकता को ही नकारता था। यदि शिव कोई शक्ति का प्रयोग करते तो तिरांग उसे भी तुरंत नकार देता। शिव ने तिरांग और उसके नकार के पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब वे पर्वत के निकट पहुंचे तो स्वयं शिव के शरीर में भी उदासीनता किए का सूक्ष्म लहर उठी, मानो प्रकृति की सारी आशाएं समाप्त हो गई हो। तिरांग ने शिव को देखकर अहंकार से कहा, हे वैरागी, आप यहाँ व्यर्थ आए हैं। मेरा पर्वत हर विश्वास, हर आशा और हर सकारात्मकता को नकारता है। आपकी शक्ति भी यहाँ शून्य हो जाएगी। शिव ने तिरांग के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने न तो कोई मंत्र पढ़ा और न ही कोई शक्ति प्रकट की। इसके बजाय शिव ने वह किया जिसकी तिरांग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शिव ने उस पर्वत के ठीक मध्य भाग में अपना समाधि स्थान बना लिया और गहन ध्यान में बैठ गए। तिरांग की नकार की शक्ति ने तुरंत शिव के विचारों पर हमला किया। हर बार जब तिरांग ने शिव के प्रेम, करुणा या शक्ति के विचार को नकारने की कोशिश की तो उसे केवल शिव का निराकार, तटस्थ और भावमुक्त स्वरूप मिला। नकार की शक्ति नकारात्मकता को नकार नहीं सकती थी, क्योंकि वह स्वयं नकारात्मक थी। जब वह शिव के परम वैराग्य से टकराई तो उसे न तो सकारात्मकता मिली जिसे वह नकार सके, और न ही कोई भावना मिली जिसे वह भ्रमित कर सके। तिरांग ने पाया कि शिव के भीतर केवल शुद्ध स्वीकृति थी। शिव न तो अपने अस्तित्व को सकारात्मक मान रहे थे और न ही नकारात्मक। वे बस होना मात्र थे। नकार की शक्ति लड़खड़ा गई। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश को नकार सकता है पर शून्य को नहीं, उसी प्रकार तिरांग की शक्ति शिव के भावमुक्त अस्तित्व को नकार नहीं पाए। हार मानकर तिरांग का पर्वत धीरे धीरे पिघलने लगा। तिरांग ने देखा कि उसकी शक्ति केवल अस्थिर भावनाओं पर काम करती थी। शिव के परम वैराग्य ने उस पर्वत को एक तटस्थ आधार में बदल दिया। तिरांग ने शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने मेरी शक्ति को कैसे निष्क्रिय किया? शिव ने बिना आंखें खोले उत्तर दिया, तिरांग, तुम्हारी शक्ति अस्वीकृति पर आधारित थी। मैंने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया, मैंने तुम्हारे पर्वत पर बैठकर तुम्हें स्वीकार कर लिया। जब कोई आशा या निराशा, सुख या दुख, सकारात्मकता या नकारात्मकता के बंधन से मुक्त होकर वर्तमान क्षण को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। इस प्रकार शिव ने नकार के पर्वत को पूर्ण स्वीकृति के आधार में बदल दिया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जीवन के सबसे बड़े संघर्ष में शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि परम स्वीकृति और वैराग्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तिरांग का पर्वत जब शिव के ध्यान और परम वैराग्य के प्रभाव से पूर्ण स्वीकृति के आधार में बदल गया तो तिरांग स्वयं भी रूपांतरित हो गया। उसकी नकारात्मकता की शक्ति अब तटस्थ निरीक्षण की शक्ति बन गई। वह अब किसी चीज को नकारता नहीं था, बल्कि उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के ज्यों का त्यों देखता था। तिरांग ने स्वयं को उस आधार का अभाव रक्षक बना लिया। शिव कैलाश लौट गए, पर उनका स्थापित किया हुआ वह आधार हिमालय के एक गुप्त कोने में अपना प्रभाव डाल रहा था। इस परिवर्तन का प्रभाव सबसे पहले एक ऐसे आश्रम पर पड़ा जो उस पर्वत के निकट स्थित था।
इस आश्रम में तार्किक विद्वान रहते थे, जिनका एकमात्र कार्य प्रत्येक सिद्धांत और दर्शन में दोष खोजना था। वे इतने अधिक नकार के आदी हो गए थे कि वे अंततः अपने ही तर्कों और सिद्धांतों को भी नकारने लगे थे। हर कोई निराशा से भरा था, क्योंकि किसी भी विचार को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था और वे एक अंतहीन द्वंद्व में फंस गए थे। एक दिन उस आश्रम के सबसे प्रखर विद्वान सारस्वत निराश होकर उस पर्वत के पास पहुंचे। सारस्वत ने अपने जीवन में हर किसी को, यहाँ तक कि स्वयं को भी, बार बार नकारा था। जब सारस्वत पूर्ण स्वीकृति के आधार के पास पहुंचे तो उन्हें कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उन्हें एक गहन तटस्थ शांति काल छोटे उद्भव हुआ। सारस्वत ने मन में एक विचार किया, मेरा जीवन व्यर्थ है। पूर्व में पर्वत की शक्ति इस विचार को 10 गुना बढ़ा देती, पर अब उस आधार की ऊर्जा ने उस विचार को नकारा नहीं। आधार ने केवल उस विचार को प्रतिबिंबित किया और सारस्वत को यह महसूस कराया कि ये सिर्फ एक विचार है, ये स्वयं सत्य नहीं है। सारस्वत ने मन में दूसरा विचार किया, मैं बहुत महान हूँ। आधार ने इस विचार को भी नकारा नहीं। उसने केवल सारस्वत को यह अनुभव कराया कि ये भी केवल एक विचार है और इसका आपके वास्तविक अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। सारस्वत स्तंभित रह गए। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि उनके विचार, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अस्थायी थे, जबकि आधार की शांति स्थायी थी। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका दुख इसलिए था क्योंकि वे अपने हर विचार को स्वयं की पहचान बना लेते थे। तिरांग, जो अब एक शांत भाव रक्षक था, सारस्वत के सामने प्रकट हुआ। तिरांग ने कहा, विद्वान, इस स्थान की नई शक्ति यही है। ये कुछ भी नहीं नकारती, पर कुछ भी नहीं स्वीकारती भी नहीं। ये केवल देखती है। जब तुम अपने विचारों को केवल घटनाओं की तरह देखना सीख जाते हो तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। सारस्वत ने समझा कि वे वर्षों से सत्य की तलाश में थे, पर सत्य को नकारने और स्वीकार करने के द्वंद्व में फंस गए थे। महादेव ने उन्हें सिखाया था कि सत्य न तो स्वीकृति में है, न ही अस्वीकृति में, बल्कि तटस्थ साक्षी भाव में है। सारस्वत अपने अहंकार और निराशा दोनों से मुक्त होकर आश्रम लौटे। उन्होंने अपने शिष्यों और सहकर्मियों को तर्क करना बंद करने और भावमुक्त अवलोकन का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार शिव ने नकार के पर्वत को ज्ञान के शून्य में बदलकर यह सिद्ध किया कि वास्तविक शांति किसी सत्य को स्थापित करने में नहीं, बल्कि हर चीज के प्रति तटस्थ साक्षी बने रहने में है। जो व्यक्ति पूर्ण स्वीकृति के आधार पर खड़ा होता है, उसे संसार का कोई भी द्वंद्व विचलित नहीं कर सकता। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।